गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल के नाम से जानते थे। बचपन से ही गांव के बच्चों को सिखाया जाता था कि इस जंगल के अंदर कभी मत जाना। कई वर्षों से इस जंगल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि, एक 16 साल का लड़का, अपनी पढ़ाई और मेहनत के लिए गांव में प्रसिद्ध था। वह साहसी था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग लौट कर नहीं आते। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, क्यों ना हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल में जाएं। सब ने उसकी बात सुनकर डरते हुए कहा, नहीं रवि, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जंगल में जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन रात के समय रवि ने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। चंद्रमा की हल्की रोशनी में उसने गांव के पास वाले कच्चे रास्ते से जंगल की ओर कदम बढ़ाए। पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह जितनी डरावनी दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा अजीब थी। पेड़ों की शाखाएं कुछ इस तरह से हिल रही थीं जैसे वे उसके बारे में कुछ जानती हों। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, किसी के चलने की। रवि रुक गया। क्या वह अकेला नहीं था? रवि ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे कुछ छिपा हुआ था। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके हर कदम के साथ वही आवाज और तेज होती गई। यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कनें उसे कुछ और ही इशारा कर रही थीं। तभी अचानक उसके सामने एक काले रंग की छाया उभर आई। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका दिल बैठने लगा था। क्या ये वही रहस्यमयी शक्ति थी जिससे सब डरते थे? रवि ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके आगे की ओर दौड़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक बंजर भूमि दिखी, जहां पेड़ नहीं थे, सिर्फ सूखी जमीन थी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। वह घबरा गया और आसपास देखने लगा। चारों ओर धुंधलका था और जमीन से निकलते धुएं की एक तेज गंध आ रही थी। तभी अचानक जमीन फट गई और एक चमकदार रोशनी बाहर आई। वह चौंक गया। ऐसा क्या था उस जगह पर जहां से यह प्रकाश आ रहा था? प्रकाश का पीछा करते करते रवि एक गहरी गुफा तक पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर एक अजीब तरह का निशान बना हुआ था। वह निशान कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। गुफा से आती ठंडी हवा ने रवि को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे अंदर जाने को मजबूर कर दिया। गुफा के अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। वहां चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक छोटी सी झील थी जिसके पानी में एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमक रही थी। रवि ने झील के पास जाकर देखा तो उसकी परछाई भी नीली हो गई। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। क्या कोई अंदर था? झील के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, कौन हो तुम? आवाज बेहद गंभीर थी, मानो सैकड़ों सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। रवि की सांसें थम गईं। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया था। आवाज फिर से आई, तुम्हारा यहां आना पहले से तय था, अब तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। रवि घबरा गया। यह कौन था और उसे कैसे पता था कि रवि यहां आएगा? तभी झील से एक सफेद हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ा। उसने रवि का हाथ पकड़ लिया और उसे झील के अंदर खींच लिया। रवि ने आंखें खोली तो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। यह जगह बेहद खूबसूरत थी, पर साथ ही डरावनी भी। वहां चारों ओर ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़ और एक विशाल महल था, लेकिन हर चीज में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। तुम इस दुनिया के चुने हुए हो, एक गहरी आवाज आई। रवि ने मुड़कर देखा तो एक बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। यह जगह, यह जंगल, सब कुछ एक श्राप का हिस्सा है, बुढ़िया ने कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सा श्राप? बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, सैकड़ों साल पहले इस जंगल के राजा ने एक बड़ी भूल की थी। उसने एक निर्दोष आरशी का अपमान किया था। उस आरशी ने इस जंगल को श्राप दिया कि यहां जो भी आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। लेकिन एक भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक साहसी युवक आएगा और इस श्राप को तोड़ेगा। रवि हैरान था। क्या वह युवक मैं हूं? उसने पूछा। हाँ, बुढ़िया ने कहा, लेकिन तुम्हें इस श्राप को तोड़ने के लिए
अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। रवि ने बुढ़िया से पूछा, यह परीक्षा क्या है? बुढ़िया ने उसे महल के अंदर चलने का इशारा किया। महल के अंदर एक विशाल दरवाजा था जो खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के अंदर एक बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर एक चमचमाती तलवार रखी थी। तुम्हें इस तलवार को उठाकर उस दुष्ट आत्मा का सामना करना होगा जिसने इस जंगल को अपनी चपेट में लिया है, बुढ़िया ने कहा। रवि ने तलवार को देखा और उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने तलवार को उठाया, पूरे महल में बिजली कड़कने लगी। हवा तेज हो गई और एक काले बादल ने महल को ढक लिया। अचानक एक भयंकर आवाज आई और सामने एक विशाल काले साए का प्रकट हुआ। वह दुष्ट आत्मा थी जिसने पूरे जंगल को अपने वश में कर लिया था। तुम मुझे हरा नहीं सकते, वह गरजते हुए बोली। रवि ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और उस आत्मा की ओर बढ़ा। दोनों के बीच घमासान संघर्ष शुरू हो गया। आत्मा की शक्ति असीम थी, लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हर वार के साथ आत्मा कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार रवि ने एक जोरदार वार किया और आत्मा का अंत कर दिया। जैसे ही आत्मा का नाश हुआ, जंगल में एक चमक फैल गई। हवा फिर से हल्की हो गई और पेड़ हरे भरे हो गए। रवि को लगा जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो। बुढ़िया ने आकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने इस जंगल को मुक्त कर दिया, अब यहां कोई भी सुरक्षित आ जा सकता है। रवि ने राहत की सांस ली और गांव की ओर लौट गया। वहां जाकर उसने सबको जंगल की सच्चाई बताई और अब वह जगह डर की नहीं बल्कि साहस और सच्चाई की मिसाल बन गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और साहस से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों ना हो।